नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि वे 7 प्रिंसिपल्स के बारे में विस्तार से बताते हैं। ऑडियो नंबर 180 में हम एक दूसरे प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। वह बताते हैं, उसके बाद है प्रयास। प्रयास पर बहुत जोर दिया गया है और आज डैर्लिन ने प्रयास के बारे में पढ़ा कि अगर आप भविष्य की तरफ देखें तो एक दिन आप एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जंप कर जाएंगे। और यह कोई सपना नहीं है, हम चांद पर गए, यह कोई सपना नहीं है। हम इस ड्रीम को भी सत्य में बदल देंगे। बस अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो, भौतिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से, ताकि आप स्वयं को जज कर सकें। कोई दूसरा व्यक्ति आपका जज नहीं है। मुझे जज करने से नफ़रत है। सिर्फ आप ही अपने जज हो सकते हैं। आप ही स्वयं को आकार दे सकते हैं और स्वयं को ईश्वरीय इच्छा के लाइन में रख सकते हैं। ईश्वरीय शक्ति का ही नियम चलता है और प्रयास बहुत सुंदर है। उसके बाद आता है सेवा। आपने सौंदर्य, अच्छाई, धर्म, आनंद से जो भी कुछ सीखा, स्वतंत्रता से और प्रयास से उन्हें मनुष्य की सेवा के लिए समर्पित कीजिए। हम एक दूसरे की सेवा करें, सभी राष्ट्र एक दूसरे की सेवा करें। इस प्लैनेट को आनंद और स्वतंत्रता का प्लैनेट बनाया जाए ताकि हर कोई यहाँ स्वतंत्र महसूस कर सके। हर राष्ट्र में यंगस्टर्स और किशोर वय के बच्चे होते हैं। वे खाइयों में गिरे और उसके बाद में हम उनकी लाशों को निकालें। इसके पहले ही परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। 18 लाख सालों तक हम परिवर्तित नहीं हुए। हमें परिवर्तन करना ही होगा और यह आपके हाथ में है कि आप इस ध्वज को अपने हाथ में लें और इसे जारी रखें। ये 7 नियम जीवनदायी धाराएं हैं। हर दिन हमें इन पर ध्यान देने के लिए समय निकालने की ज़रूरत है और इनके गहरे परतों में जाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम इन्हें बाहर प्रकाशित करें और जहाँ कहीं भी हो वहीं रेडिएट करें और जो भी कार्य कर रहे हों उस काम में इन्हें रेडिएट करें। मैं अपनी अंतिम सांस तक दौड़ता रहूँगा और दौड़ना जारी रखूँगा, लेकिन बाद में आपको यह ध्वज अपने हाथ में लेना होगा और कहना होगा, टॉरकॉम ने यह किया, लेकिन अब हम इससे 100 गुना ज़्यादा काम करेंगे और मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। भविष्य में आपको दूसरे सेंटर्स और यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण करना होगा। मैंने 150 किताबें लिखी हैं, 3 सैंक्चुअरीज बनाई हैं। आप इससे भी आगे जाएंगे और एक बड़ा नेटवर्क तैयार करेंगे, लेकिन हमेशा इन 7 नियमों के अनुसार चलेंगे। जब भी आप इन नियमों को भूलते हैं, आपको असफलता, विरोध और संशय का सामना करना पड़ता है। इन 7 नियमों को अपनी आत्मा में बसा कर रखिए और इस विश्व को दिखाइए कि आप प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य को मानने वाले हैं। सभी को आशीर्वाद। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ट्रांजिशंस। ग्रुप के भविष्य के बहुत सारे आयाम हैं। फिजिकल यानी बिल्डिंग, इमोशनल यानी एक दूसरे को सहयोग देने का प्रयास और हानि रहित संबंध, मेंटल यानी एक ग्रुप में रहते हुए सही सोच और ग्रुप के विजन को साकार करना, और आध्यात्मिक, एक ग्रुप का हायर डायमेंशंस यानी उच्चतम जगत में प्रवेश करना ताकि आप दूसरे जगत की अवेयरनेस और चेतना की निरंतरता को विकसित करते रहें, जो शीघ्र ही आपका अभिनंदन करेगी। परिवर्तन से घबराइए मत, यह सुखद है, लेकिन पाखंड से सावधान रहिए ताकि आप दूसरे जगत में आपके रहने को एंजॉय कर सकें। अपने चारों तरफ उन लोगों को खोजिए जो बुद्धिमान हैं
और जो लोग निम्न मानसिक या मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों के शिकार नहीं हैं। थोड़े से होश और ज्ञान से बुद्धिमान लोग आपके साथ काम कर सकते हैं। जितना हो सके किताबें बांटिए और ऐसा करने में खुद को सम्मानित महसूस करिए। हमारे पास ऐसे हजारों पत्र हैं जो बताते हैं कि मेरी किताबें उनके जीवन में प्रकाश लेकर आई। इस प्रकाश को थोड़ा बलिदान देकर दूसरों को भी दीजिए। हमारे छात्रों को एक साथ बैठकर यूरोप, साउथ अफ्रीका, रशिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में अपने काम का विस्तार करना चाहिए। जहाँ बीज बहुतायत में है और जिन्हें जल और प्रकाश की ज़रूरत है, इस ग्रुप को बीच बीच में यह भी चेक करना चाहिए कि किताबों का अनुवाद का काम कैसे आगे बढ़ रहा है। देखिए किस तरह कुछ लोग अपने घरों में या विभिन्न स्थानों पर पढ़ा रहे हैं। इस तरह के कार्यों और गतिविधियों को उत्साह और नेतृत्व की ज़रूरत है और इस ग्रुप को नेतृत्व करने के प्रयास में इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर एक ग्रुप अपने प्रयासों का, अपने लक्ष्य का विस्तार नहीं कर सकता तो यह सिकुड़ कर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन विस्तार बुद्धिमानी से, गंभीरता से और लक्ष्य को पूरा करने वाला होना चाहिए और आप पाएंगे कि इस तरह के कार्यों में आपका घमंड और अहंकार धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको महानतम सेवाएं देने की इच्छा है। आपका ईगो सिकुड़ कर ख़त्म हो जाएगा। मैं सलाह देता हूँ कि आप लीडरशिप किताब के 5 वॉल्यूम्स का बहुत बुद्धिमानी पूर्वक और कोशिश कर अध्ययन करें। पहला वॉल्यूम आ गया है, दूसरा वॉल्यूम इसी महीने आएगा। आशा करता हूँ बाकी वॉल्यूम्स में भी देर नहीं होगी। पहली किताब के इंस्ट्रक्शंस में मैंने टूल्स दिए हैं जो आपके पूरे जीवन के लिए उपयोगी हैं और जिन्हें यूज किया जाना चाहिए। आपके जीवन के लिए, आपके ग्रुप लाइफ के लिए, आपके सही संबंधों के लिए, आपके आध्यात्मिक प्रयासों के लिए और बलिदानपूर्ण सेवाओं के लिए। इस अध्ययन के लिए आप एक समय सुनिश्चित कर सकते हैं और उसके बाद आप दूसरी किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहें, थॉट एंड द ग्लोरी ऑफ थिंकिंग एक महत्वपूर्ण किताब है। आपको इसे हर दिन पढ़ना चाहिए। कॉस्मिक शॉक्स एंड ओलंपस और वर्ल्ड रिपोर्ट को भी भूलना नहीं चाहिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत गर्व महसूस करता हूँ। आपने आध्यात्मिक कार्य में बहुत सहयोग दिया है वर्षों तक, और मुझे पूरा विश्वास है आप इसे करने में कभी हार नहीं मानेंगे। मैं अपने स्वास्थ्य की स्थिति जानने में बहुत इच्छुक था। अब मैंने स्वयं को एडजस्ट कर लिया है और स्वयं को उस अदृश्य जगत पर छोड़ दिया है। या तो मुझे ले लें या फिर मुझे इस कार्य के लिए रहने दें। क्राइस्ट का पुनरागमन नज़दीक आ रहा है। उन्हें अपने सारे सहयोगियों की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ भी और वहाँ भी। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।